तो बेटा सबसे पहली बात जो यहां पर है वो आपको इस तरह समझनी है कि यूज द एडजेसेंट फिगर टू फाइंड द फॉलोइंग। हम फिगर को देखते हुए कैसे फाइंड करते हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन दी थी, थोड़ी सी नहीं काफी डिटेल इंट्रोडक्शन दी थी, और उस इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ये बात बताई थी कि राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री उनके एंगल्स और साइड का रिलेशन बताता है, और उनके साइड्स और एंगल्स का रिलेशन हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की साइड से कैसे देखा था। तो हमने देखा था साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर। और टेन थीटा बराबर होता है बेस अप परपेंडिकुलर अपॉन बेस टिल पेंटेड ब्लैक। ये बातें कल हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज बेसिकली हमारा मकसद है कि हम एक फिगर को देखते हुए निकालते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। ये हमारे पास एक फिगर ड्रॉ हो रही है आपके सामने, और ये यकीनन आप इस फिगर से वाकिफ हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। ठीक है, और इसके तीन वर्टेसेस हैं ए बी एंड सी, और इसके तीन एंगल्स भी हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए भी 45 डिग्री है, एंगल बी भी 45 डिग्री है, और एंगल सी तो आपको पता है कि वो 90 डिग्री होता है। लेकिन ये यहां तक की बात जो है ना, ये समझो कि ये फिगर पेपर में बनी हुई आ गई। लेट सपोज ये कैसा सवाल है, पेपर में तो ये सवाल नहीं आता, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ये फिगर बनी हुई आएगी, जब ही आप इसको मालूम कर सकते हो। ये फिगर आपके पास क्वेश्चन में बनी हुई आई तो आपने इसको फाइंड कर लिया। अमूमन ओ लेवल्स के बच्चों के पास फिगर बनी हुई आती है और नीचे एमसीक्यूज के लिहाज से ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और बच्चे इसी तरह सॉल्व कर रहे होते हैं और आंसर बता रहे होते हैं। तो आप लोग के पास तो बेसिकली मामला ये है कि आप लोग को साथ साथ ही देखना पड़ेगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कुछ बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं लेते। अगर कोई बच्चा रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं ले रहा, सच बात यह है, आप अनाउंसमेंट सुन चुके हैं, एक एक दिन आपका कीमती है, एक एक दिन आपका इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज, एक एक वीडियो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप, उसमें यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ। इसलिए कर देता हूँ ताकि अगर हमारे में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि नहीं ले पाता किसी मजबूरी के तहत, तो वो लाजमी वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास देख ले। मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा, आप लोग खुद मेरे चैनल पे जाके देख लोगे। आपको अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये वीडियो हमने अपलोड की है। तो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ये जो एंड एंड का चल रहा है, एंड एंड का, अगर ये एंड एंड की क्लासेस छोड़ी किसी ने, तो बेटा स्टार्टिंग से अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता हुआ आ रहा था और एंड में छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा उसका। समझो कि वो बराबर हो जाएगा नहीं पढ़ने वाले बच्चों के बराबर में। सही है भाई? नहीं बेटा, असल में चलें, अब आ जाइए। नहीं बेटा, अच्छा, अब इसमें आ गए दो एंगल्स, और अब इनकी साइड, साइड कैसे लिखते हैं जरा देखो। ए के सामने अपोजिट साइड, ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए कहलाती है, जिसको हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू 1। बी के अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी। ये पूरी फिगर बनी हुई है, ये पहले से बनी हुई है। ये सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अभी तुम लोग को इस क्लास के एंड में रेशियो टेबल बनवाऊंगा, रेशियो टेबल का लिंक सेंड करूंगा, तुम लोग पूरी वीडियो लिंक देखोगे। वो रेशियो टेबल का पूरा सवाल बहुत बेहतरीन है, उसकी वजह से 15.2 निकलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री निकालिए। अब 45 डिग्री क्या चीज है? 45 डिग्री एंगल है। अगर 45 डिग्री एंगल है तो बेटा एंगल का साइड से क्या रिलेशन होता है, कल हमने पढ़ा था। तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, सम पीपल हैव, कल हमने पढ़ा था। और परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था कल के एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अच्छा, अगर मैं एंगल कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं एंगल 45 डिग्री ये वाला कंसीडर करूंगा, तो मेरे पास परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस, और जो ग्रेटर साइड है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा।
एज इट इज अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं 45 के सामने वाला, फिर ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्योंकि एंगल सेम है, क्योंकि एंगल सेम है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, तो आपका आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे परपेंडिकुलर इसको लें या इसको लें। लेकिन एंगल अगर डिफरेंट होता तो शायद हमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस एज इट इज चेंज भी हो जाता। तो अभी तो एंगल बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई खासा मुश्किल काम नहीं है, ये तो हम इसको एक ही बात कहेंगे। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। ये सब चीजें समझो कि डायग्राम आपके पास बनी हुई आएगी, जब डायग्राम आपके पास बनी हुई आएगी तो आप सारा काम कर सकते हो। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर ये रहा, जिसे हम कहते हैं एसी, एसी कहते हैं ना परपेंडिकुलर को, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा अगला स्टेप होता है बी अपॉन सी। ये बी अपॉन सी कैसे आया? परपेंडिकुलर का वेरिएबल कौन सा है? स्मॉल बी, और हाइपोटेन्यूज का स्मॉल सी। तो बेटा बी की जगह पर आ गया 1 और सी की जगह पर आ गया √2। तो बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो वहां पर भी 1/√2 आती है। अच्छा, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो 1/√2 नहीं देता, वो दे रहा होता है वैल्यू √2/2। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वो रेशनलाइज नहीं करता √2/2। लेकिन क्या होता है कि इसको हम रेशनलाइज करके आंसर लिखते हैं। रेशनलाइज से मुराद ये है कि हम इसमें √2 को मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और √2 को डिवाइड भी करा देते हैं। √2 मल्टीप्लाई भी हो जाता है और √2 डिवाइड भी हो जाता है। इससे ये होता है कि भाई आपके पास ये √2 मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाते हैं 2, और नीचे आ जाता है 2√2। ऊपर 2 सिर्फ सिंपल 2 कैसे बचा? जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक √2 बाहर आ जाता है, मतलब 2 बाहर आ जाता है पेयर बन के। तो यहां पर 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। और ऊपर अगर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर √2/2 बताता है, वो रेशनलाइज करके नहीं बताता। रेशनलाइज करके बताएगा तो आंसर यही आएगा 1/√2। आंसर 1/√2 ही आएगा। तो ये चीजें बता रहा हूं कि डायग्राम क्वेश्चन में बनी हुई आएगी। हाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है, बहुत अच्छी बात की दुआ दानिश ने कि भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है। तो यही बात मैं अब आपको समझाने वाला हूं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर होता तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती। मैट्रिक में कि हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री डायरेक्ट निकाल लेते हम। लेकिन अब इस चीज के लिए आपको रेशो टेबल समझाया जाएगा। इस क्लास के एंड में मैं वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा आप लोगों को। आप तमाम बच्चे वो वीडियो लिंक जो है ना जाकर देख लीजिएगा। 10 मिनट की वीडियो लिंक है, आपको रेशो टेबल समझ में आ जाएगा। और फिर हम इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर उसकी 15.2 से रेलेवेंट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? बी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? सी। तो ये हो गया बी अपॉन सी। बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू √2 है, तो 1/√2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। समझ में आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लेते हैं यहां से। हमारी नेक्स्ट वैल्यू है कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या होगा? कॉस 45 डिग्री के लिए फॉर्मूला होगा कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका? अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं, ये बहुत कचरा हो गया जी। अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेटा बेस क्या होगा आपका इस 45 डिग्री से? ए, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ए अपॉन सी। तो ए क्या है आपका? ए आपका 1 है और सी आपका √2 है। ये सब चीजें कहां से आई? ये डायग्राम क्वेश्चन में मौजूद है। 15.1 क्योंकि आसान एक्सरसाइज है, तो ये डायग्राम क्वेश्चन में मौजूद है, इसलिए इसलिए आपके पास ये चीज खुद ही लिखी हुई है वैल्यूज समेत, वरना तो हम वैल्यूज निकालते हैं, वरना तो हम वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, cos 45 डिग्री की वैल्यू बेस, cos 45 डिग्री आपकी वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
देखिए भाई, अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हवाले से मैं जो बताना चाह रहा हूं कि चाहे आप 45 डिग्री ऊपर वाला लें चाहे आप नीचे वाला लें, आपकी चेंजिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस 45 से परपेंडिकुलर और बेस में पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर और बेस का मतलब क्या है भाई? परपेंडिकुलर और बेस का मतलब ये है कि भाई आपका ए सी सिर्फ चेंज होगा, लेकिन आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका एंगल सेम है। साथ साथ कॉपी भी कर लीजिएगा, ये cos 45 डिग्री जो है ये आप जो निकाल चुके हैं साइन 45 और cos 45, ये वैल्यूज आपने अभी तक जो है ना वो निकाली कैसे है? ये वैल्यूज निकालने का जो तरीका रखा है वो हमने अभी तक जो वैल्यूज निकालने का तरीका रखा है वो सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू रखा है, लेकिन हमारे पास तो डायग्राम बोर्ड में नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह बनाएंगे कि भाई हम पूरा सवाल प्रॉपर्ली टेबल का पहले ड्रॉ करेंगे। तो तरीका क्या होगा वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, पहले इतना बता दीजिए, इतना कंफर्म है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट इसमें इसके बाद वाला भी देख लीजिए क्या कह रहा है वो आपसे। 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टिल पेंटेड ब्लैक। कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट थी, बेसिक थी इसकी, बेसिक। अगर कल किसी ने क्लास नहीं ली, पहले यूट्यूब चैनल पे जाकर लाजमी क्लास ले लेना, ठीक है? टिल पेंटेड ब्लैक, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बेटा? परपेंडिकुलर बी है, परपेंडिकुलर बी है इस 45 के मुताबिक। और अगर मैं ये 45 देख रहा हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा? ए। लेकिन वैल्यूज दोनों की सेम है, 1 1, तो इसलिए मेरे ना तो ए बी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए आप कोई भी 45 डिग्री कंसीडर करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया बी अपॉन ए, और बी आपके पास 1 अपॉन 1, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर आप 1045 डिग्री प्रेस करेंगे तो आपका आंसर इक्वल टू के बाद 1 शो करेगा। तो ये बात याद रखें, साइंटिफिक तो आपको आराम से आंसर बता देगा, लेकिन एमसीक्यूज आ जाए इसके तो मेरा फंस जाओगे। कैसे करोगे? तो उसका तरीकेकार मैंने आज टेबल के जरिए आपको समझाना है। क्या टेन थीटा सबके क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा। एक मिनट। अच्छा भाई, अब कॉट 45 डिग्री निकालना है। कॉट 45 डिग्री कैसे निकलेगा? देखो भाई, टेन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो बेटा हम कॉट थीटा को फिर क्या कंसीडर करेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस आपका फिर क्या कंसीडर किया जाएगा? बेस आपका कंसीडर किया जाएगा ए, जो कि है आपके पास, और परपेंडिकुलर क्या होगा? बी। तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी। आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों की वैल्यूज 1 है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। तो कॉट 45 डिग्री आप लोगों ने निकालना है बाद में, अभी नहीं। उसके बाद सेक 45 डिग्री। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो अगर ये cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो इसी को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और अगर ये a अपॉन सी के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? c अपॉन a। c की जगह √2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बेटा नीचे डिनोमिनेटर का 1 तो लिखते नहीं है, तो बेटा हमारा आंसर सेक 45 डिग्री का क्या बनेगा? √2। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन कॉस और टेन के बटन होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स के नहीं होते, मतलब सेक कॉट और कॉसेक के। तो रेसिप्रोकल इसी तरह लिए जाते हैं, जो साइन का आंसर है उसको रेसिप्रोकल कर दें, या टेन का आंसर है उसे रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एक और होता है कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन 45 डिग्री है अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये बी अपॉन सी है तो ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन बी। अगर ये 1 अपॉन √2 है तो क्या हो जाएगा? √2 अपॉन 1, और नीचे वाला 1 नहीं लिखते। तो क्या ये वाली बात सामने मौजूद है? और इस ये है बुक का क्वेश्चन नंबर 7, 15.1 बुक का क्वेश्चन नंबर 7। 15.1 रेफर टू ट्राइंगल DEF। ये एक और इसी तरह का ट्राइंगल अभी बना हुआ आएगा आपके सामने। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
फॉलोइंग की स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा, सही है। ये आपके सामने ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, इसका ए एफ डी ई एफ, ये अब ट्राइंगल के वर्टेक्स चेंज हो गए, डी ई एफ बन गए, और आपके 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन यहां पर हम एक एंगल एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, वो है थीटा। अब आप जानते हैं थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाली साइड बेस, और बड़ी साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस की वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट बता दी, वो क्या बताई है 4, हाइपोटेन्यूज क्या बताया है 5, और परपेंडिकुलर क्या बताया है 3। नाउ ये सवाल आपने सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, ये सवाल सॉल्व कैसे होगा, बहुत तवज्जो के साथ, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि भाई मुझे सेक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब पहली बात, सेक का फॉर्मूला शायद याद ना हो, लेकिन कॉस का फॉर्मूला तो याद है। कॉस किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, करली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। थोड़ी सी मैं बात बता दूं, इस चैप्टर में 15.3 आएगी और रेशियोज आएंगे, 15.1 और 2 नहीं आएगी, लेकिन ये वो बेसिक एक्सरसाइज है जो कि आपके आगे फर्स्ट ईयर में 5 चैप्टर में बड़ी हेल्प देगी। तो इसलिए तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूं कि भाई किस तरीके से तुम फॉर्मूले की फॉर्मेशन करते हो और कैसे तुम वैल्यूज को पुट करते हो। ये बेसिकली मैं तुम्हें वो चीज समझा रहा हूं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल और साइड का आपस में कैसे रिलेशन हो रहा है, वो रिलेशन समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, 15.3 और रेशोज हैं 15.4 और एग्जांपल्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। सेक थीटा का स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर यानी कि सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर, सॉल्यूशन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा हाइपोटेन्यूज जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, बेस की जगह क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, बेस का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16। हमें यहाँ 16 का लेना होगा एलसीएम। सेम नंबर का जब भी एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही उतर जाता है। 16 का लिया एलसीएम, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 हुए, 16 से 16 कैंसिल हुआ, डिवाइड में तो हमारा आंसर 1 के बराबर प्रूव हो गया। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना। इन्होंने कहा कि ये बताइए कौन सी जो ट्राइंगल डी एफ में प्रूव हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो बकायदा ये तो प्रूफ हो रहा है। अब आप देखो, आपके पास पेज नंबर 15.1 के अंदर 15.1 क्वेश्चन नंबर 7 और पेज नंबर 398, 400 से 2 पहले 398, इसके अंदर पहला सवाल मैंने कराया। क्या दूसरा सवाल आसानी से हो सकता है? जल्दी से चैट पे बताइए, शाबाश, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई? cos थीटा किसके बराबर होता है, करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो पहले देखो tan किसके बराबर होता है, टिल पेंटेड ब्लैक, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी b अपॉन p। तो अब क्या होगा 4/5, 3/5, तो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, डिवीजन रूल के मुताबिक 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो 4/3 4/3 के बराबर हो गया। ये चीज इस तरह से प्रूफ हो गई। स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, ताकि फिर आप इसको कॉपी कर ले आराम से।